तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी टेडी। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे और उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोगों ने लेनी है सूजी। सूजी मैंने लेने हैं 2 कप। और याद रखना है, जब जो चीज़ें मैं ले रही हूँ बिल्कुल आपका मेजरमेंट बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ऊपर नीचे किया तो आपके गोलगप्पे ख़राब हो सकते हैं। हम मैंने लिए 2 कप सूजी के और 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाले। मेरा नहीं सॉरी, दो खाने के 4 खाने के चम्मच मैदा डाला है। अगर आप 1 कप डालोगे तो उसमें 2 खाने के चम्मच मैदा डालोगे। 2 कप डालोगे तो आप 4। इसमें जो है मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने नमक, वो आपने अपने टेस्ट के लिहाज से डालना है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया सोडा। फिर इसको डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह जो है वो स्पून की मदद से मिक्स किया, ताकि सारी चीज़ें सोडा, नमक और मैदा जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। फिर मैंने पानी की मदद से इसको भूनना है, और इसे बहुत ज़्यादा आपने सख्त नहीं करना। जब आप सख्त करोगे तो गोलगप्पों की ये जो बिल्कुल चिप्सों की तरह जो कड़क होते हैं ना, इस तरह तो बनेंगे मगर फूलेंगे ये नहीं। इस वजह से सूजी जो है ना, जितना पानी आप डालते हो ये अपने अंदर जो है ना वो ऑब्जर्व कर देती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि इस मसन ऐसा हो कि इसको रोटी आप अच्छी तरह बेल सकें। तो जैसे इसको आपने थोड़ा सख्त नहीं, नॉर्मल आटा गूंदना, जैसे आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी नहीं हो। इसे गूंदने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको तकरीबन 20-25 मिनट आपने रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको फिर इसके हम लोगों ने गोलगप्पे बनाने हैं। जैसे ही हम जब इसको रेस्ट देंगे इसको आटे को, तो उसके दरमियान हम लोगों ने क्या कर देना है कि हमने चटनियाँ बनाने हैं। कि मैं चटनियाँ बताऊंगी। बाज़ लोग ग्रीन चटनी भी इसके साथ यूज़ करते हैं, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, अपने मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो इसमें मैं जो चटनी यूज़ करूँगी वो ये है, मैंने लिया चने का पानी। चने जिनमें मैंने बॉयल किए थे वो वाला पानी, इसमें मैंने डाल दी इमली। इमली डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स किया, और इसमें से मैंने क्या किया, ये गुठलियाँ वगैरह जो है निकाल के, और पानी को मैंने जो करना है अलहदा। अलहदा करने के बाद ना मैं फिर इसमें क्या चीज़ें डालूंगी कि ये बिल्कुल जो है गोलगप्पों वाला पानी बन जाए, जो अक्सर बाज़ार से या ठेले वगैरह जो होते हैं उनसे जो मिलता है, बाज़ बड़े लोगों को पसंद होता है ये। वो इसमें मैंने डालना है जो है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डालूंगी इसके अंदर में। ये डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें क्या करना है, काला नमक जो है वो डालना है। वो डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, मिक्स करूँगी। और अगर आपको ये, आप लोगों ने ये इसका टेस्ट करना है, अगर इसमें थोड़ा सा भी आप लोगों को थोड़ा पानी कम, खटा जो है ना वो खटास कम लग रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका जो है वो ऐड कर सकते हो, या लेमन का जूस जो है वो ऐड कर सकते हो, या इमली थोड़ी, उसका इमली का जो आपने गाढ़ापन बना के रखा हुआ है ना, तो वो डाल दो। फिर इधर मैंने ले गया एक बाउल में दही, और इसकी मैंने जो है चटनी बनानी है। चटनी में मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी जो है लाल मिर्च जो है, थोड़ा सा लहसुन जो है, ये डाल के नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो इधर हमारी दही वाली चटनी रेडी हो जाएगी। साथ हम लोगों ने ये करना है कि इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, चने में थोड़े से बनाऊंगी इसके लिए। तो चने जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि बीच में आलू, मैं जिसमें आलू शालू वो चीज़ें नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये कि बच्चे, मेरे बेटे ने ख़ास तौर पे फरमाइश की गोलगप्पों की। उसने कहा है कि मुझे गोलगप्पे चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए उसे आलू ज़्यादा वो नहीं खा सकता, तो इस वजह से मैंने आलू इसमें नहीं डाले, चने। अब ये दही वाला जो मेरा बाउल था उसी के अंदर मैंने क्या किया है कि प्याज और साथ चने डाल के, बीच में चाट मसाला थोड़ा सा और नमक डाल के मैंने इनको जो है वो साइड पे रखा। इधर हमारी दोनों चटनी है और ये चने जो है मैंने रेडी कर दिए। जितनी देर में हम लोगों ने ये रेडी किया उतनी देर में हम लोगों के क्या है, इसमें आटा भी जो है, जो रेस्ट देने के लिए हमने रखा था वो भी रेडी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए मैंने इमली वाला पानी जो है की चटनी है वो डाल दी। अब ये जो है हम लोगों ने क्या करना है, जो सूजी थी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, कि फिर हम लोग इसको बेलेंगे। तो इसको मैं 2 हिस्सों में काट के एक हिस्से को ऐसे करके इसको मैं क्या करूँगी, बेलूंगी। देखिए अब ये मैंने गूंद के रखा है ना, ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है। जब आप लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, ढीला सा, बराबर सा ढीला गूंदोगे तो उससे ये होगा कि पानी वो अपने अंदर वो ऑब्जर्व कर देती है सूजी। तो फिर आपको बेलते वक्त जो है ना, रोटी बनाते हुए मुश्किल नहीं होगी। तो फिर आप लोगों ने कोई अगर आपके पास कोई ढक्कन है गोल सा, उससे आपने ऐसे गोल गोल ऐसे गोलगप्पे से निकाल देने। फिर सारे जो दूसरा मैदा है
जो साइड पे इसको सारे को इकट्ठा करके इसकी दोबारा से आपने रोटी बना देनी है। तो ये साथ-साथ मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं कि जल्दी-जल्दी ये काम हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो बार-बार आ रहा है और कह रहा है कि मम्मा बने नहीं बने, बने कि नहीं बने। उसकी वजह से भी मुझे ज़रा थोड़ी जल्दी लगी हुई है कि जल्दी-जल्दी से उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है गोलगप्पे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि गोलगप्पों के लिए ऑयल जो है ना वो अच्छा खासा जो है वो गर्म होना चाहिए, सही गर्म होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने गोलगप्पा डाला और ऊपर से हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो छलनी है इसको ऊपर से इसको हल्का सा प्रेस करके इसके ऊपर रखना है। तो हमारे गोलगप्पे ये देखें ये फूल के कितने मज़े के फूल हैं। इसी तरह सारे आपने एक-एक करके यूँ डालने हैं। मैं 2-2 ही डाल रही हूँ इस वजह से कि मैं कहूँ मुझसे जले ना। तो ये आप लोगों ने यूँ करके और ये देखें कितने मज़े के रेडी होंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, सारे गोलगप्पे एक-एक करके रेडी करने हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। ज़रूर आप लोगों ने शेयर करना है। और फिर आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं कोशिश करती हूँ जो रेसिपी बनाऊँ पहले खुद ट्राई करती हूँ कि मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मैं आप लोगों को वो कभी भी नहीं दिखाती। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना है जैसे मैंने किया है। तो इंशाल्लाह आपके गोलगप्पे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो फिर साथ के कि एक चीज़ इसमें ये है कि इसकी आप जब रोटी बेलोगे तो इसकी बहुत पतली रोटी बेलनी है। अगर आप मोटी रोटी बेलोगे तो आपके गोलगप्पे नहीं अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितने क्रंची बने हैं। तो अब इसमें मैंने इमली का पानी, थोड़ा-सा मैंने इसमें चने और साथ दही वाली चटनी डाल के ये मैं इसको खाऊँगी। बहुत मज़े के बने हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए।